हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमहा करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत। बहन श्री के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं वचनामृत प्रवचन उसके आधार से उन प्रवचनांशों को हम या वचनामृतों को हम समझ रहे हैं जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 14 नंबर का प्रवचन है और वचनामृत नंबर 45 नंबर के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं जिसमें यह भाव चला बतलाया जा रहा है कि अंतर का तल खोज कर आत्मा को पहचानना चाहिए और पूर्णता के लक्ष्य से अंश में नहीं अटकना चाहिए। ये भाव यहाँ पर चल रहा है। पेज नंबर 120 है, सेकंड पैराग्राफ। आगे जहां तक हमने कल तक पढ़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। ज्ञानी को पूर्णता का लक्ष्य होने से वह अंश में नहीं अटकता। अंश में नहीं अटकता अर्थात विकल्प जाल में नहीं अटकता, कषाय की मंदता में नहीं अटकता। पूर्णता का लक्ष्य क्या है? पूर्णता का लक्ष्य तो ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा है एक। और पर्याय की अपेक्षा से पूर्णता का लक्ष्य क्या है कि परिपूर्ण स्थिरता पूर्णता का लक्ष्य है, केवल ज्ञान नहीं। ठीक है ना। परिपूर्ण स्थिरता को तो केवल ज्ञान के माध्यम से समझाते हैं, है ना। परिपूर्ण स्थिरता लक्ष्य है कि वो जो चैतन्य स्वभाव की समझ मुझे हुई है उसकी जो स्थिरता है अब मैं उससे बाहर नहीं आना चाहता, है ना। तो उस स्थिरता को समझाते हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि भावों से। वह तो स्थिर होना चाहता है ऐसा। धर्मी को स्वभाव का अगाध और गंभीर समुद्र ऐसा जो महाप्रभु। धर्मी को अर्थात जिसे चैतन्य धर्म स्वरूप भगवान आत्मा समझ में आया है, धर्म भाव को धारण करने वाला धर्मी, है ना। तो धर्मी तो भगवान आत्मा धर्मी है ही, तथा जिसे उस चैतन्य भगवान आत्मा की खबर हुई है ऐसा ज्ञानी जीव वह धर्मी अथवा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उसको भी धर्मी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उसको धर्म से प्रेम हुआ है। धर्म से प्रेम हुआ है अर्थात निज स्वभाव से प्रेम हुआ है। आती है बात समझ में? नहीं आती है ना। एक तो एक बात समझो, एक हम इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो जाति और धर्म में क्या अंतर है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो जैन जाति भी हो गया और धर्म भी हो गया वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो, है ना।
लेकिन वास्तविक परिप्रेक्ष्य कैसा है? जाति अलग होती है और धर्म अलग होता है। जाति किसे कहते हैं? जाति किसे कहते हैं? वो माता की अपेक्षा से जो प्रकट होती है उसको जाति कहते हैं। तो जाति तो चार होती हैं। कौन कौन सी जाति चार होती हैं? त्रियंच जाति, मनुष्य जाति, देव जाति, ये होती है जाति। समझे? एक अन्य प्रकार की जाति भी होती है। कौन सी होती है? एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति, इसे भी जाति कहते हैं। ठीक है। फिर संघी पंचेंद्रिय में जाति होती है। कौन सी जाति होती है? जो वर्ण भेद से होती है। वर्ण भेद से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। समझे बात? ये वर्ण भेद से होने वाली जातियां हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? इसका कर्म क्या है मालूम? इसका कर्म क्या है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये इसका कर्म है। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, ये इसका क्रम नहीं है। क्या कहा? अब वो थोड़ा इतिहास समझोगे तो बात समझ में आएगी। अभी तो मैं जितना मोटी मोटी बात समझाना चाहता हूँ वो समझा देता हूं। तो अवर्तमान परिप्रेक्ष्य तो क्या है कि धर्म और जाति एक हो गए हैं। जैन धर्म भी हो गया, जैन जाति भी हो गया। जो जैन जाति मतलब कि जो जैन धर्म का अनुयायी है सो जैन जाति होगी, ऐसा हो गया। पर मूलतः जाति कौन सी होती है? वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, ये होता है जाति का भेद। अब जैसे हम कहते हैं अंतर जातीय विवाह, तो अंतर जातीय विवाह का अर्थ क्या होता है? अंतर जातीय का मतलब जैन, हिंदू, मुसलमान, ये हो गया ना, क्योंकि धर्म की अपेक्षा से हो गया। लेकिन शास्त्रों की अपेक्षा से वो जाति क्या होती है? शास्त्रों की अपेक्षा से होती है वैश्य जाति, शूद्र जाति, वर्ण, है ना, जो वर्ण की अपेक्षा से होता है, वर्ण का परिधान जिसके अंदर मुख्य होता है। और चारों ही जातियों के अंदर जैन हो सकता है। समझे? वैश्य भी जैन हो सकता है, क्षत्रिय भी जैन हो सकता है, शूद्र भी जैन हो सकता है। तो लोग प्रश्न करते हैं ना कि अपने सारे तीर्थंकर तो क्षत्रिय थे, जैन नहीं थे। तो भैया जैन जाति होती ही नहीं है ना, जैन धर्म होता है, इसलिए जैन नहीं थे। वर्तमान में तो जाति धर्म एक हो गया, लेकिन पूर्व पक्ष ऐसा नहीं था। वो क्षत्रिय जाति के, समझे बात, और जैन धर्मानुयायी, ऐसे ऐसे थे। तो ये जो तर्क वितर्क करते हैं बेमतलब का कि पुराने सब तीर्थंकर तो वो तो जैन नहीं थे, उनकी जाति तो क्षत्रिय थी और आदि आदि था, है ना, तो जैन जाति के नहीं थे। तो जैन जाति होता भी नहीं है, जैन धर्म होता है। अब यहाँ जो बात समझाई, जहां से परिप्रेक्ष्य से ये बात उठी, धर्म में स्थित होता है। धर्म किसे कहते हैं? वत्थु सहावो धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। मैं कौन हूं? मैं कौन वस्तु हूं? जैसे आपने एक प्रोस्पेरिटी और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक चैप्टर पढ़ा हो कभी विज्ञान के अंदर, गुणधर्म। गुणधर्म, है ना। तो गुणधर्म का चैप्टर हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ये समझाया जाता है, मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको, कि स्वर्ण में पाया जाने वाला जो गुण धर्म है, जिससे उस स्वर्ण का निर्माण हुआ है ना, वो कहाँ मिलेगा? तो सारे जगत में वो स्वर्ण में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। पानी में पाया जाने वाला वह धर्म जिससे पानी का निर्माण हुआ, कोई भी केमिकल जो इस लोक में उपलब्ध है, कोई भी मेटल जो इस लोक में उपलब्ध है, वो मेटल की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कहाँ पाई जाती है? कि जिससे उस मूल मेटल का निर्माण होता है उसी ही में पाई जाती है। उस प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं गुण धर्म, है ना। इसी प्रकार ये चैतन्य भगवान आत्मा धातु है, चैतन्य धातु एक वस्तु है। इसके गुणधर्म कहाँ पाए जाएंगे? कि जैसे लोक की वस्तु के गुणधर्म लोक की उन वस्तुओं में ही पाए जाते हैं, ऐसे ही लोक में रहने वाला ये चैतन्य भगवान आत्मा, इसके गुणधर्म इस आत्मा में ही पाए जाते हैं, इससे कहीं बाहर पाए जाते नहीं है। आई बात समझ में? ऐसे अपने धर्म स्वभाव, वत्थु सहावो धम्मो, ऐसे अपने धर्म स्वभाव को जो जाने सो कौन हुआ? सो धर्मी हो गया। सिंपल। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? वो धर्मी है। कौन धर्मी है? जो धर्म अपने स्वभाव को जानता हो सो धर्मी है, सो धर्म। अब जैन धर्म है तो जैन धर्म क्यों है? क्योंकि जैन दर्शन और धर्म, है ना, जो जैन धर्म है वो वस्तु के स्वभाव का परिचय कराता है। स्वभाव का परिचय कराने के कारण वो जैन धर्म है। ऐसा धर्म का परिचय करावे सो भी धर्म। मामा का भाई मामा, और मामा का दोस्त भी मामा, चाचा का दोस्त भी चाचा। धर्म का परिचय कराने वाला भी धर्म। धर्म का परिचय नहीं, स्वभाव का परिचय कराने वाला जो उपदेश है, जिसको हम जिन शासन कहते हैं, वो क्या है? वो धर्म है। क्योंकि वो धर्म की ही पहचान कराता है, धर्म का ही इंडिकेशन कराता है, उसकी ओर ही लेकर जाता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? किस अपेक्षा से उसको धर्म 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 नाम प्राप्त होता है लोक में? ऐसे यहाँ कहते हैं धर्मी को स्वभाव का, अर्थात धर्म स्वभाव का।
जिसने धर्म भाव को जाना है ऐसे धर्मी को, धर्म स्वभाव का अगाध और गंभीर समुद्र ऐसा जो महाप्रभु। अगाध और गंभीर समुद्र अर्थात अनंत गुणों की जो गहराई लिए हुए है। अगाध है अर्थात जो अनादि अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे जो महाप्रभु परिपूर्ण तत्व, उसका ज्ञान और श्रद्धा हुई होने से। क्या श्रद्धा हुई? कि मैं परिपूर्ण हूं, मुझे सुखी होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य धातु मैं एक वस्तु हूं, ऐसी जिसे खबर हुई है। और ऐसी खबर होने से क्या हो गया? उसका पर का लक्ष्य छूट गया है। क्यों छूट गया है? क्योंकि अब मुझे परिपूर्ण होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ, है ना? तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु परिपूर्ण तत्व, उसका ज्ञान और श्रद्धा हुई होने से। उसका ज्ञान हुआ और उसकी श्रद्धा हुई। अब इसमें अच्छे अच्छे उदाहरण है, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है। आपने गुरु दादा का करोड़पति रिक्शे वाला उदाहरण सुना होगा, है ना? अथवा कोई भिखारी है, उसका उदाहरण सुना कि उसकी लॉटरी लग गई आदि आदि। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता। क्यों? उदाहरण में रस आता है। उदाहरण के माध्यम से जो वस्तु समझानी है उसमें रस फीका पड़ जाता है, इसलिए नहीं देना चाहता। क्या समझा रहे? तुम्हें परिपूर्णता, वो पैसे से मत देखो, तुम परिपूर्ण हो। थोड़ा उपयोग अपना यहाँ लगाने की चेष्टा करो। सारी चीज उदाहरण से समझनी जरूरी है क्या? मेरी बात समझना ध्यान से। हर चीज को, वस्तु के हर भाव को, हर स्वभाव को क्या हर बार उदाहरण से समझना जरूरी है? क्या एक बार हम अपने परिपूर्णता का लक्ष्य नहीं कर सकते? जिस विकल्प से हम धन से परिपूर्ण होने का लक्ष्य करते हैं, जगत में अन्य पदों की अपेक्षा से परिपूर्ण होने का लक्ष्य करते हैं, ऐसा लक्ष्य एक बार विकल्प में लाकर तो देख। तू सुखी होना चाहता है कि हाँ, देख सुख का सागर तू स्वयं ही है। तू परिपूर्ण है। तुझे परिपूर्ण होने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। तू स्वभाव से परिपूर्ण है। समझा ही बात? नहीं समझ में? क्या है तू? तू स्वभाव से परिपूर्ण है। ऐसा ऐसा परिपूर्ण तत्व, उसका ज्ञान और श्रद्धा हुई होने से। ज्ञान हुआ और साथ में श्रद्धा हुई होने से, अर्थात पूर्णता का लक्ष्य होने से वह अंश में प्रकट दशा में संतुष्ट नहीं हो जाता। अब किस कौन से अंश में प्रकट दशा में संतुष्ट नहीं हो जाता? माने एक बार अनुभव प्रकट हुआ, तो एक बार अनुभव प्रकट होने से संतुष्ट नहीं हो जाता। अब क्या चाहिए उसको? अब उसको स्थिरता चाहिए। बार बार अनुभव नहीं चाहिए। क्या कहा? वो जो अनुभव हुआ है अब वो छूटे नहीं, ऐसा चाहिए। समझे? स्थिरता चाहिए ऐसा। ज्ञानी को पूर्णता का लक्ष्य होने से, समझा है ना? तो पूर्णता का लक्ष्य माने केवल ज्ञान पूर्णता नहीं। पूर्णता माने क्या? स्वभाव का जो भाव प्रकट हुआ है उसकी स्थिरता, उसको परिपूर्णता कहते हैं, है ना? वो जो अनुभव भाव प्रकट हुआ है, अब वह अनुभव कैसा है और क्या चाहता है? अब उसमें स्थित होना चाहता है। वो मुझे बार बार प्रकट हो ऐसा नहीं, उसका स्वाद छूटे नहीं ऐसा। क्या समझे? समझे नहीं समझे? वो मुझे बार बार प्रकट हो ऐसा नहीं। जैसे मैंने एक घूंट अमृत पिया, अमृत जूस पिया, है ना? એટલે एक घूंट पिया, तो वो एक घूंट पहले घुटकूंगा फिर दूसरा घूंट लूंगा ना, तो उतना भी अंतराल नहीं चाहिए। वो तो निरंतर बहती रहे, वो रस की धारा निरंतर बहती रहे, वो चैतन्य का आनंद निरंतर बहता रहे, निरंतर रहे, छूटे नहीं। उसे का पूर्णता का लक्ष्य हो जाता है। वहां अटक नहीं जाता। कहाँ अटक नहीं जाता? अब वो ज्ञानी तो अटकता ही नहीं है। तो उसका स्वभाव समझा रहे हैं कि एक बार अनुभव होने के बाद अब वो निश्चिंत हो जाता हो, ऐसा नहीं है। एक बार अनुभव होने के बाद तो अब उस अनुभूति में वे स्थिर रहना चाहता है, ऐसा उसका भाव है। ऐसा स्व के आश्रय से जो सच्चा मति ज्ञान एवं श्रुत ज्ञान हुआ, माने जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रकट था ना, अब वो क्या हो गया? सम्यक हो गया। स्व के आश्रय से अर्थात आत्मा के अनुभव से पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण आनंद रूप से ऐसे चैतन्य भगवान की स्व स्व सन्मुखता का जो भाव प्रकट हुआ, वह भी केवल ज्ञान की अपेक्षा का एक अंश ही है। माने वो जो अनुभव प्रकट हुआ है वो क्या है? वो केवल ज्ञान की अपेक्षा क्या है? एक अंश है। परिपूर्णता की अपेक्षा एक अंश मात्र है। माने चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां जो गुणस्थान है, उन गुणस्थानों में होने वाला जो चैतन्य का अनुभव है, वो अनुभव कैसा है?
पूर्णता के लक्ष्य से देखा जाए तो अंश मात्र है। पूर्ण क्या है? पूर्ण तो है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य की वह दशा है, परिपूर्ण स्थिरता है, वो सिद्धत्व है, वो परिपूर्ण है। उसी अंश में ज्ञानी अटक नहीं जाता। तो किसी अंश में नहीं अटक जाता कि एक बार अनुभव होने के बाद अब वो तृप्त हो गया हो, ऐसा नहीं। कैसा है? वो ज्ञानी की सहज परिणति, सहज भाव, सहज स्वभाव ही है कि उसे जो अनुभव प्रकट हुआ है, अब वह उस अनुभव भाव में स्थित होना चाहता है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? उसकी स्थिति का लक्ष्य क्या है? अब वो देखो, एक थोड़ा सा अच्छा शब्द नहीं है, खराब शब्द है, लेकिन वो समझाने के लिए मैं कहता हूँ, है ना। पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ आप सबसे। अब एक बार अनुभव हो गया तो अब ज्ञानी छुट्टा सांड नहीं हो जाता क्या, कि अब तो मैं कुछ भी करूं बंद को प्राप्ति नहीं होगा? ऐसा नहीं है। अज्ञानी को तो क्या लगता है? अज्ञानी को तो लगता है कि भैया वो एक बार अनुभव होने के बाद फिर तो जितने भी भोग भोगो, क्या फर्क पड़ता है, एक बार। और दूसरा क्या लगता है कि आत्मा के लक्ष्य से जितने भी भोग भोगो, सो भी बंद को प्राप्त नहीं होता है। समझे? अज्ञानी तो बात को विपरीत पकड़ता है। यहाँ तो कहना चाहते हैं जिसे उस चैतन्य का एक बार अनुभव हुआ है, अब उसे लोक में क्या चाहिए है? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। अब तो उसका हृदय उस अनुभव भाव से जो प्रकट हुआ चैतन्य भाव है, उसमें निरंतर स्थिति ही बने रहना चाहता है। अब वो निरंतर जो उसका पुरुषार्थ है, निरंतर उस ज्ञानी की जो धारणा है, निरंतर उस ज्ञानी के उपयोग की जो धारा है, जैसे कहते हैं ज्ञान धारा, कैसी है वो? कि वह तो निरंतर उस स्वभाव में स्थिर होना ही चाहती है, अन्य कुछ और भाव चाहता नहीं। अब ये ज्ञानी की दशा है। सम्यक सन्मुख अज्ञानी की क्या दशा है? कि इससे कुछ अलग नहीं है। क्या? क्या अलग नहीं है? कि जो मुझे विकल्प के स्तर पर प्राप्त हुआ है, वो मुझे अनुभूति के स्तर पर चाहिए। और वही जो अनुभूति के स्तर पर प्राप्त होगा फिर, कि अब मुझे उस अनुभव से बाहर नहीं आना है, ऐसा ऐसा चाहिए। पूर्ण पर्याय प्रकट हो तो भी स्वभाव था सो प्रकट हुआ, उसमें नया क्या है? अब वो पर्याय की प्रकटता से मैं परिपूर्ण होऊंगा ऐसा लक्ष्य नहीं है। परिपूर्ण तो हूं, ये स्वीकार करने के बाद की बात है ये। कोई ये समझे कि ज्ञानी को परिपूर्ण पर्याय का प्रकट करने का लक्ष्य है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा समझा रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पर्याय तो प्रकट क्यों हुई? क्योंकि स्वभाव है ना मेरा, इसलिए प्रकट हुई है। वो केवल ज्ञान आदि पर्याय जो प्रकट हुई है, मेरा स्वभाव है इसलिए प्रकट हुई है। अंत क्या मतलब है इस बात का? इसका यह मतलब हुआ कि वो पर्याय प्रकट होने से मैं पूर्ण हुआ हूं, ऐसा नहीं। मैं पूर्ण था तो पर्याय प्रकट हुई, तो पूर्णता की पर्याय प्रकट हुई। शक्कर में मिठास थी तो मिठास की पर्याय प्रकट हुई। क्या कहा? शक्कर में मिठास थी तो दूध मीठा हुआ। शक्कर में मिठास नहीं होती तो दूध मीठा हो जाता? बोलो। नहीं होता। तो इसमें क्या आश्चर्य है? तुमने शक्कर दूध में डाली और दूध मीठा हो गया, इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य है? कहते कोई आश्चर्य नहीं है। मैंने स्वभाव की दृष्टि की और परिपूर्ण पर्याय प्रकट हुई। तो परिपूर्ण पर्याय प्रकट होने में आश्चर्य क्या है? मैं परिपूर्ण हूं तो मेरे आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय भी परिपूर्ण होगी। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? क्या कहना चाहते हैं? वो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, ये कोई अद्भुत बात प्रकट हो गई है? बोले नहीं। ओहो, मैं अनंत ज्ञान का धारी स्वयं भगवान आत्मा हूं, और मेरे आश्रय से यदि वो केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय प्रकट हुई भी है, तो उसमें क्या आश्चर्य? आई बात समझ में? लक्ष्य समझ में आया? नहीं समझ में आया? अज्ञानी और ज्ञानी के चिंतन में क्या अंतर है? अज्ञानी को लगता है पर्याय प्रकट होगी तो पूर्ण होगा, ज्ञानी कहता है पूर्ण हूं तो पर्याय पूर्ण प्रकट होती है। अंतर है ना दोनों में, है ना। अच्छा, पूर्ण हूं इसलिए मुझे पूर्णता का वेदन भी चाहिए, ऐसी भी उसकी दशा है। वेदन करने से पूर्ण होऊंगा ऐसा नहीं है। पूर्ण हूं स्वीकारने के बाद मुझे उस पूर्णता का वेदन चाहिए। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। तुम्हें शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है कि हाँ, तो पहले शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार कर। फिर फिर जो तू उस चैतन्य का अनुभव करेगा तो कैसा प्रकट होगा? तो शुद्ध प्रकट होगा। ऐसा आई समझ में? अनुभव करूंगा तो शुद्ध होऊंगा, इसका तो करते हैं निषेध। समझे? जब हम अनुभूति के आधार पे शुद्ध होना चाहता है, उसका निषेध करते हैं। तो और किसकी स्थापना करते हैं? कि शुद्ध हूं स्वीकार कर जो अनुभव प्रकट होगा, वो कैसा होगा? वो शुद्ध ही होगा। अंतर है ना? है ना? ऐसा। अरे केवल ज्ञान हो, वह तो मूल वस्तु में शक्ति थी सो प्रकट हुई है। केवल ज्ञान क्यों प्रकट हुआ है?
क्योंकि मेरे अनंत गुणों में, अनंत शक्तियों में, अनंत धर्मों में वह केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति विद्यमान है, केवल शक्ति विद्यमान है। हाँ मोहित भैया, कुछ कहना है आपको, बताओ। ये केवल ऊपर, इस ऊपर वाली लाइन में, वह भी केवल ज्ञान की अपेक्षा एक अंश ही हाँ। है। तो भैया हाँ, क्या यहाँ कौन सा? अनुभूति। अनुभूति। आत्मा अनुभूति? का जो अनुभव प्रकट हुआ, वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से एक अंश ही है। अब केवल ज्ञान, तो वहां केवल ज्ञान पर्याय की बात नहीं है, केवल ज्ञान स्वभाव की बात यही पूछना। है ना। हाँ, केवल ज्ञान स्वभाव की बात है, स्वभाव की अपेक्षा से जो पर्याय प्रकट हुई है वो अंश ही है, ऐसा। ठीक। ऐसा। अरे केवल ज्ञान हो, वह तो मूल वस्तु में शक्ति थी, सो प्रकट हुई है। उसमें नवीनता क्या है? मति श्रुत के विकास में बाहर अंग ज्ञान हो, वह भी स्थूल ज्ञान है। क्या कहा, समझे? मति श्रुत का ज्ञान विकास कितना है? मति श्रुत का विकास तो इतना है कि अंग का, बारह अंग का ज्ञान हो, वह भी कैसा है? वह भी स्थूल ज्ञान है ना, जिन्हें श्रुत केवली कहते हैं। वो भी कैसा है? स्थूल ज्ञान है। सूक्ष्म ज्ञान क्या है? सूक्ष्म ज्ञान तो वो अंतर में चैतन्य प्रभु विद्यमान बैठा है ना, उसका अनुभव है, वो है, ऐसा। वस्तु स्वभाव तो अगाध और अनंत है। मेरा स्वभाव कैसा है? अगाध है और अनंत है। अगाध माने जिसका पार नहीं पा सकते, अनंत है, अगाध है, गहरा है। उसके निकट पंचाध्याय में कहा है कि बाह्य अंग का ज्ञान स्थूल है, इसलिए कहते हैं कि ज्ञान की पूर्ण पर्याय प्रकट हो, तथापि जो स्वभाव था वह प्रकट हुआ। ज्ञान की पूर्ण पर्याय माने केवल ज्ञान, वो प्रकट हो, तो क्यों प्रकट हुआ? बोले स्वभाव था तो प्रकट हुआ। उसमें नवीन क्या है? वस्तु में शक्ति थी, तो वह पर्याय में प्रकट हुई है। अब जिस वस्तु में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, उस वस्तु को बारह अंगों का ज्ञान हो जाए तो उसमें उसमें क्या आश्चर्य की बात है, ऐसा कहते हैं। यहाँ तो बारह अंग का ज्ञान भी नहीं हुआ, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होवे, उसमें अटक गया। क्यों? है कोई जगत में जिसे मेरे जितना ज्ञान हो? ऐसा है कोई जगत में जो मेरे से बढ़िया अच्छा अर्थ कर सकता हो, या जिसकी मेरे से अच्छी शैली हो? क्या समझे? तो बोले ऐसा नहीं है, वो तो अज्ञानी है जो इन बातों में अटकता है। कार्तुक के अनुप्रेक्षा में दोनों बोल लिए हैं। दोनों बोल कौन से? वो पर्याय की पूर्णता की अपेक्षा से और द्रव्य की पूर्णता की अपेक्षा से, वो दो बोल कार्तिक के अनुप्रेक्षा में आए हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य अपेक्षा से जो सत है वही प्रकट होता है। ठीक है ना, मैंने द्रव्य का सत स्वभाव ही प्रकट होता है। द्रव्य अपेक्षा से सत है माने द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है और द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण है, तो पर्याय में भी पूर्णता भी प्रकट होती है और शुद्धता भी प्रकट होती है, ऐसा। और पर्याय अपेक्षा से केवल ज्ञान आदि पर्याय जो नहीं थी वे प्रकट हुई है। असत का उत्पाद प्रचन सार में भी आया है, असत का उत्पाद आया ना पर्याय की अपेक्षा से, ऐसा। तो असत का उत्पाद कैसा? असत का उत्पाद, असत का उत्पाद ऐसा नहीं आकाश में फूल के समान, गधे पे सिर पे सिंह के समान। असत का उत्पाद अर्थात वो जो वर्तमान में पर्याय नहीं थी वो अब प्रकट हुई है, उस अपेक्षा से तो असत का उत्पाद हुआ है। परंतु स्वभाव में वह शक्ति थी, इसलिए प्रकट हुई है। कोई गधे पे सर के सींग के समान प्रकट हो गई हो, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा वहां उदाहरण आया है। ठीक। ऐसा कहते हैं। केवल्य ज्ञान की पर्याय आई कहां से? क्या कहीं बाहर से या पूर्व पर्याय से आती है? केवल ज्ञान की पर्याय कहां से आती है? क्या बाहर से आती है, या वर्तमान में क्षेपक्षम ज्ञान के कारण केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है? दो बातें कहते हैं। भीतर स्वभाव में जो शक्ति थी वह पर्याय में प्रकट हुई है, ऐसा था। ठीक है ना। उसमें नवीनता क्या है? नवीनता क्या है मैंने, उसमें आश्चर्य की बात क्या है? नवीनता माने जगत में इसमें विस्मय करने वाली क्या बात है, ऐसा कह रहे हैं। नया क्या है? शक्ति का ऐसा यथार्थ ज्ञान होने से ज्ञानी को अंतर में वीतरागता वर्तती है। शक्ति का ऐसा यथार्थ ज्ञान होने से, अर्थात ऐसी अपनी परिपूर्णता का ज्ञान होने से, अपने परिपूर्ण स्वभाव का ऐसा लक्ष्य होने से उसको क्या प्रकट होती है? उसको अंतरंग में वीतरागता यानी कि आनंद प्रकट होता है, राग भाव टूटता है। वीतरागता प्रकट होती है अर्थात पर का लक्ष्य छूटता है, स्वभाव का लक्ष्य होता है। और मैं अभी वर्तमान में सर्वज्ञ हूं, ऐसा नहीं। मैं अभी वर्तमान में केवल ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान प्रकट करने की मुझ में शक्ति है, क्योंकि मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूं, ऐसा।
है ना, अनंत गुणों से परिपूर्ण हूं ऐसा अंतर है ना। जब निश्चयभाषी का प्रकरण किया तो सबसे पहले इसी बात का निषेध किया कि निश्चयभाषी अपने को वर्तमान में केवल ज्ञानी मानता है और केवल ज्ञानावरण मानता है, उसका निषेध किया ना मोक्ष पर प्रकाशक जी का में, है ना, सातवें अधिकार में पहले ही निश्चयभाषी के प्रकरण में। तो केवल ज्ञानावरण नहीं है, और केवल ज्ञानावरण कहते हैं तो शक्ति घातने की अपेक्षा से कहते हैं आदि आदि, वो पूरा भाव समझाते हैं। यहाँ भी समझना क्या, कि वो अपने को वर्तमान में केवल ज्ञानी हूं ऐसा मानता है, ऐसा नहीं। कुछ लोग तो ध्यान ही करते हैं ऐसा सर्वज्ञता का। ठीक है ना। अथवा आत्मा के प्रदेशों का ध्यान करते हैं कुछ लोग, आत्मा के 8 उचक प्रदेश हैं वे निरावरण है उनका ध्यान करो। ऐसी मिथ्या कल्पनाएं बहुत चलती हैं, स्वभाव की खबर नहीं होने पर नाना प्रकार की बातें होती हैं। यहाँ समझाते हैं स्वभाव की परिपूर्णता का ज्ञान होने से, है ना, परिपूर्ण द्रव्य का लक्ष्य करता है, परिपूर्ण पर्यायों का लक्ष्य नहीं करता है। अंतर है दोनों में। परिपूर्ण द्रव्य का लक्ष्य करता है तो परिपूर्ण पर्याय प्रकट होती है, नवीन क्या है, ऐसा कह रहे। पर्याय का लक्ष्य नहीं करता है, लक्ष्य तो द्रव्य का करता है, ऐसा है ना। वीतरागता वर्तती है। यहां तो अज्ञानी को जरा प्रवचन करना आ जाए तो उसको अपने प्रवचन का अभिमान हो जाता है, सीधी सी बात है ना। किसी की सुनने तैयार नहीं, किसी की समझने तैयार नहीं, है ना। और तो और ऐसा भी कहता है कि मेरे सिवा अन्य को नहीं सुनना। तो अन्य को सुनते हो, क्यों सुनते हो, हम जो पढ़ाते हैं वह सत्य है, हम जो बतलाते हैं वह सत्य है, ऐसा ऐसे नाना प्रकार की उसको अंतरंग में भावना होने लगती है। ठीक है ना। यहां तो अज्ञानी को जरा प्रवचन करना आ जाए, सभा में लोगों की अच्छी भीड़ हो तो ऐसे लगने लगता है, उसको ऐसा फील होने लगता है कि हम आगे बढ़ गए हैं। क्या अब आगे बढ़ गए हैं, कि हमें धर्म हुआ है। कैसे धर्म हो गया हमें, क्योंकि हमारी प्रवचन शैली अच्छी है और बहुत लोग हमारे प्रवचनों को सुनते हैं। तो इससे क्या समझ में आया, इससे मेरे धर्म की वृद्धि हो गई है। समझे नहीं समझे, ऐसा ऐसा लक्ष्य हो गया है। और फिर उसका मान अभिमान आदि आदि भाव उसको होने लगता है। हम जो बतलाते हैं वही ज्ञान सत्य है ना। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, दादा कहते थे कोरी गप करते हैं वो लोग जिन्हें स्वाध्याय तो करना नहीं है और प्रमाण तो देना नहीं है, वो ऐसी बातें करते हैं। दादा कहते थे अपनी सभा में कि भैया देखो जो हम बता रहे हैं अपने अनुभव से बता रहे हैं, शास्त्रों में नहीं मिलेगा ऐसा। तो वो कोरी गप करने वाले जो लोग हैं, जिन्हें प्रमाण देना नहीं है, शास्त्रों की समझनी नहीं है और अपनी मिथ्या मान्यता तुम पर थोपनी है, वो ऐसी बात करते हैं कि हम अपनी अनुभूति से बता रहे हैं, शास्त्रों में मिलेगा नहीं, इसलिए हमसे क्या नहीं मांगना, प्रमाण मांगना नहीं। हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। अब माधुरी आंटी कुछ कहना, बताइए। अनम्यूट करो उसको पहले, अरे कोई हेल्प करो उनकी। हाँ अब बोलिए। मैं ये कह रही थी कि मौलाना सत्कार्यवाद में जो असत्कार्यवाद का मानेंगे तो असत की अभाव और अभाव और असत में फर्क है ना। अब असत मैं, असत कहना हाँ, और अभाव कहना, अभाव में तो असत है ना। देखो वैसे तो कहीं कहीं पे एकार्थवाची भी होते हैं। प्रश्न पहले मैं रिपीट कर लेता हूँ। आप कह रहे हो असत और अभाव एकार्थवाची होते हैं, माने एक ही मतलब है या अलग अलग मतलब है, ऐसा कह रहे हैं ना आप, यही प्रश्न है ना हाँ, आपका। जैसे हाँ सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के सिद्धांत है कि है ना, जो सत हाँ में से हाँ ही सत का उत्पाद होता है हाँ और मुझे, असत में हाँ से नहीं। हाँ उस हिसाब हाँ से पूछ तो रही थी, क्योंकि हाँ मैं हाँ कोई आपने बात कहा ना द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा से लेंगे तो द्रव्य में तो पूर्णता है। नहीं। और प्रगटता की अपेक्षा से लेंगे तो पर्याय अभी प्रकट नहीं है, हाँ, है ना। पर्याय पे देखेंगे तो अभाव है ठीक वहां है, पे। अभाव है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो असत और अभाव इन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, हम शब्दों के प्रयोगों को कहीं कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ ऐसा प्रकट कर लेते हैं। जैसे जैसे चार अभाव की चर्चा करते हैं, वो जो पर्याय संबंधी चार अभाव है, तो वहां पे चार असत ऐसी चर्चा नहीं करते। वहां पे क्या कहते हैं, चार अभाव। तो वहां कहने का तात्पर्य यह होता है कि वर्तमान में नहीं है। वो चारों ही प्रकार के जो अभाव हैं वो वर्तमान की अपेक्षा से हैं,
भूत और भविष्य की अपेक्षा से नहीं, समझना ध्यान से। प्राग अभाव, प्रदंश अभाव, वर्तमान की पर्याय का पूर्व की पर्याय, पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, भूतकाल की पर्याय का वर्तमान काल की पर्याय में अभाव। प्राग अभाव, प्रदंश अभाव, दो द्रव्यों की सत्ता में एक दूसरे में अभाव, अत्यंत अभाव। ठीक। और पुद्गल की दो पर्यायों में अन्य अन्य भाव, माने एक एक पुद्गल के द्रव्य में, जैसे दूध में दूध से दही बनाया, तो दूध बना तो दही दूध से ही है, परंतु दही दूध नहीं है और दूध दही नहीं है, ऐसा अन्य अन्य अभाव। तो वर्तमान सत्ता माने वर्तमान प्रकटता की अपेक्षा से पर्यायों के स्वभाव को समझाने के लिए वहां पे अभाव कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं असत। तो ये असत शब्द पर्यायों पे भी लागू होता है। प्रवचन सार जी में इसी अभाव को असत कहा। असत की उत्पत्ति होती है, ऐसी एक पूरी गाथा है। क्या गाथा क्या कहती है? असत की उत्पत्ति होती है। तो प्रश्न होगा, अरे कैसी की बात करते हो? सातवें द्रव्य असत है, उसकी उत्पत्ति होती है? बोले नहीं, असत की उत्पत्ति होती है अर्थात वर्तमान पर्याय जो अभी प्रकट नहीं है उसकी उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं असत की उत्पत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे केवल ज्ञान वर्तमान में मुझे नहीं है ना, यानी मुझ में अभी वर्तमान में मेरे आधार से केवल ज्ञान की सत्ता नहीं है, लेकिन उस केवल ज्ञान की सत्ता मेरे स्वभाव में प्रकट होगी या नहीं होगी? होने की शक्ति है या नहीं है? कि है। तो बोले असत का उत्पाद होगा, यानी जो वर्तमान में नहीं है ऐसी उस केवल ज्ञान की सत्ता का प्रगटपना होगा। तो क्यों होगा? तो बोले असत का उत्पाद भी स्वभाव में शक्ति पड़ी है तो होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो प्रश्न यह था कि असत और अभाव एक है या अलग अलग है, यही प्रश्न था ना। तो असत और अभाव एक भी है और एक नहीं भी है, ये हम पे डिपेंड करता है हम किस प्रकार से उसका अर्थ करना चाहते हैं और अर्थ कर देते हैं। लेकिन अगर हम आगम की अपेक्षा से उसका अर्थ निकालना चाहें, है ना, तो वहां पे कभी कहीं कहीं पे अभाव और असत एकार्थवाची ही बन जाते हैं, अलग अलग उनके अर्थ निकालें ऐसा कोई औचित्य भाव वहां पर नहीं। ठीक। चाहे वर्तमान में केवल ज्ञान का अभाव कहो, चाहे वर्तमान में केवल ज्ञान का असत कहो, एक अर्थवाची। ठीक। हाँ। एक बात अब तो वो, मेरे को समझ में आई कि है हाँ ना, जो आपने कहा कि ये जो पर्यायों का अभाव है, वो है ना, हाँ जो वर्तमान की अभाव की, चार अभाव की जो बात करते हैं, वो हाँ वर्तमान हाँ के मेरे ख्याल में नहीं था। हाँ हाँ, वर्तमान अपेक्षा से करते हैं उसको, बिल्कुल। दूसरी बात जो ठीक। आप कहते हैं कि है ना, जो पर्याय में भी है ना सत का और असत का जो है पर्याय में भी होता है और द्रव्य में भी होता है, ऐसा हाँ मैंने, ऐसा। हाँ मैंने सातवां द्रव्य असत है तो वो सर्वथा असत है, हम्म, और केवल ज्ञान की पर्याय वर्तमान में असत है, लेकिन सर्वथा असत नहीं है। समझे नहीं हम्म, समझे? हम्म, मैंने वो भविष्य में प्रकट हो सकती है ना, उसकी शक्ति तो है ना, ऐसा। हम्म। तो वो किस संदर्भ में हम कौन सी बात कर रहे हैं, किस अपेक्षा से कह रहे हैं, उस पे वो बात जैसे डिपेंड द्रव्य करती गुण है। पर्याय की बात करते हैं ना, जब द्रव्य गुण पर्याय हाँ का चैप्टर पढ़ते हैं, हाँ तब जो सत और असत की बात करते हैं, उसमें फर्क है। और हाँ, तब करते हैं। प्रवचन का भी उदाहरण आपने दिया, हाँ तो वो गाथा भी आती है, तो उस हाँ, वो अपेक्षा गाथा भी आती है। से हाँ हाँ हाँ। ठीक है। इसलिए हाँ। थोड़ा तो जहाँ, कंफ्यूजन है, तो मैंने कोई क्लियर। बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, जहाँ जो बात हो उसको वहां उस पर अपेक्षा से समझ लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, पीछे नहीं पड़ना चाहिए क्या, कि नहीं नहीं भैया असत अलग है अभाव अलग है, ऐसा नहीं है, है ना। वहां तो आगम में उसके दोनों प्रकार के अर्थ मिलते हैं। जैसे एक बार अपने अपनी कक्षा में चर्चा हुई कि आत्मा कूटस्थ है या नहीं है, ऐसे चर्चा हुई अपनी कक्षा में। तो आचार्य अमरचंद्र देव ने प्रवचन सार जी में लिखा आत्मा कूटस्थ नहीं है, और आचार्य अमरचंद्र देव ने ही पंचास्तिकाय में लिखा कि आत्मा कूटस्थ है। है ना। तो क्या कहें, कूटस्थ है या नहीं है? कि जहां जिस अपेक्षा से वो बात कही है वहां उस अपेक्षा से उस बात को समझ लेना चाहिए, ऐसा। ठीक है ना? ऐसा। तो देखो क्या कहते हैं कि शक्ति का ऐसा यथार्थ ज्ञान होने से ज्ञानी को अंतर में वीतरागता वर्तती है। अंतर में वीतरागता वर्तती है, यानी अंतर में आनंद प्रकटता है। उदासी अंदर में नहीं है, हमें वीतरागता उदासी लगती है ना, इसलिए तो अंदर में वीतरागता प्रकट गई, तो अंदर से वो उदास हो गया ऐसा नहीं, अंदर में तो प्रसन्न हो गया है। वहां कषाय की राग, यह राग आग दहे सदा, तो आग नहीं है ना,
किसकी? राग की, यानी कषाय की आग नहीं है। तो क्या है? चैतन्य की शीतलता है। वो शीतलता कैसी है? आनंदमय है। अंतर का वीतराग परिणति तो आनंदमय है, ऐसा। क्योंकि वीतरागता का ही दूसरा नाम आनंद है, ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। जैसे कहते हैं ज्ञान की वैराग्य के साथ क्या है? मैत्री है। तो ज्ञान की आनंद के साथ मैत्री है। ज्ञान आनंद, पकड़ में मत। और वो ज्ञान किसका किसका स्वभाव है? चैतन्य का स्वभाव है। पकड़ में ही मत, नहीं पकड़ में। तो वो जो वैराग्य कहते हैं, वो वास्तव में आनंद का ही प्रतिरूप होता है। माने जहां पर से बुद्धि हटाई, उस अपेक्षा से, बाहर की अपेक्षा से कहा उदासीन परिणति, यानी कि अपने उपयोगों का बाहर से हटा देना। और अंतर में राग का नहीं होना। बीत गया है राग जिनका। तो राग नहीं है तो अब क्या है? दुखी है, उदास है, शून्य है। शून्य नहीं है, आनंद है, आनंद है, ऐसा। तो वो वीतरागता, वीतरागता वर्तती है। वीतरागता वर्तती है माने अंतरंग में आनंद वर्तता है। अब जहां जो कुछ सुहाता है, तो चैतन्य सुहाता है। अब जो कुछ चाहिए सो चैतन्य चाहिए। अब जहां ठहरना है सो चैतन्य में ठहरना है। इसे कहते हैं अंतर की वीतराग परिणति। कैसी है अंतर की वीतराग परिणति? जैसे जगत का राग, समझना, हम अपेक्षा नहीं उसकी, आपस में वो नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, अतुलनीय है ना। जैसे रागी को जगत में ठहरना भाता है, तथापि उसका ठहरना कैसा है? वो बार बार अपने विषय को बदल कर ठहरता है। इसलिए तो दुख में है ना, इसलिए उसकी तुलना नहीं कर सकती। लेकिन अंतरंग का ठहराव कैसा है? अंतरंग का ठहराव तो ऐसा है कि एक बार ठहर गया तो बस अब सदा उसी ही में रह जाना चाहता है। अंतर का ठहराव ऐसा। तो अंदर का आनंद है वो, ये उसको वीतराग परिणति कहती है। वीतरागता वर्तती। यहाँ तो अज्ञानी को जरा प्रवचन करना आ जाए, सभा में लोगों की अच्छी भीड़ हो, तो ऐसे लगने लगता है कि हम आगे बढ़ गए हैं। अरे भाई, अंतर में अगाध वस्तु विद्यमान है ना। आगे बढ़ने लगने लगता है ना। आजकल तो ये वीडियो का जमाना है। आजकल लाइक और सब्सक्राइब के बड़ी झगड़े हैं कि कितने लोगों ने व्यूज देखे, मतलब कितने लोगों ने वीडियो देखा, और कितने लोगों ने उसको लाइक किया, और कितने लोगों ने उसको कमेंट किया, आदि आदि, ऐसा ऐसा किया। और उसी से वो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन कितना बड़ा धर्मात्मा है ना। क्या समझे? कौन लगा लेते हैं? हम स्वयं लगा लेते हैं, बस स्वयं के लिए लगा लेते हैं। स्वयं लगा लेते हैं किसके लिए? स्वयं के लिए लगा लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। ओ कोई अच्छी अच्छी बात अप्रिशिएट करने लगे तो एकदम से एकदम लगने लगता है कि हाँ हाँ भैया, भाई, हम है ना, सब लोग हमें लाइक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो धर्म ही तो हो रहा ही है। तो वो कहता है देखो मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, है ना। कैसे प्रचार कर रहा हूँ? कि मेरे माध्यम से इतने लोग धर्म करते हैं, तो मैं धर्म का प्रचार कर, धर्म भाव प्रकट नहीं हुआ और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यानी भिखारी ये कहे कि मैं इस लोक को अरबों रुपया दान करता हूँ, क्या? समझ में बात नहीं? समझे क्या कहा? क्या कहे एक भिखारी क्या विचार करे कि मैं लोगों को अरबों रुपया दान करता हूँ। ऐसे ही धर्म भाव प्रकट तो अंतर में हुआ नहीं, और मैं धर्म का प्रचार करता हूँ। तो धर्म का प्रचार करने के लिए भीतर में धर्म वस्तु चाहिए नहीं चाहिए? स्वभाव से है, लेकिन वो धर्म प्रकट होना चाहिए नहीं चाहिए? बोलो। लोग कहते हैं हमारे बाप दादा जमीन पे पाँव नहीं रखते थे, और तुम गूदड़ी में सोते हो। गूदड़ी समझते हो? है, गूदड़ी समझते हो ना? ये समझ लो, फटी हुई रजाई ऐसा समझ लो, ठीक। ऐसी पुरानी फटी हुई रजाई में सोते हो, और क्या कहते हो कि हमारे बाप दादा क्या थे? कि वो जमीन पे पाँव नहीं धरते थे, इतना था, इतना था, इतना था। ऐसी स्थिति है। तेरे तू स्वभाव से क्या है, लेकिन उस स्वभाव की तुझे खबर है? वो स्वभाव तुझे प्रकट है? उस स्वभाव का वेदन, वो आनंद तुझे है या नहीं है? ऐसा तू है, पर तुझे उसकी खबर है? दोनों बातें समझ में ही नहीं। क्या कहा? धर्म का प्रचार करने के लिए क्या चाहिए? अंतर में धर्म वस्तु समझ में आनी चाहिए। जो प्रचार होता है उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं यदि हमें भ्रम हो गया है, उसका निषेध कर रहे हैं।
समझे, उल्टा नहीं पकड़ना। ये चीज मुझे भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया है? कि मैं प्रचार करता हूँ। तो कैसे करूं? पहले वो वस्तु मुझ मेरे पास हो तो मैं प्रचारित कर सकूं। क्षयोक्षम ज्ञान तो धर्म है नहीं, है ना। हाँ, उपचार से जनवाणी के पठन पाठन को, उसके प्रचार प्रसार को हम धर्म भाव धर्म भावना कहते हैं, उसका निषेध नहीं है। वहां नहीं जाना, उसकी बात नहीं कर रहे हम तो अपनी बात कर रहे हैं। यदि हमें ऐसा लक्ष्य हो गया है, यदि हमें ऐसा भ्रम हो गया है, यदि हमें अंतरंग में ऐसा लगने लगा है, अहो मुझे कुछ धर्म हुआ है, क्योंकि मेरे माध्यम से इतने लोगों को धर्म प्राप्त होता है, अथवा वे धर्म की बात सुनते हैं, अथवा वे धर्म में लग गए हैं, आदि आदि। अब तो मकसली गोशाल के मालूम कितने शिष्य थे? 1500 शिष्य तो उसी के थे। और ये अपने शिष्यों के साथ गौतम स्वामी पहुंचे थे। पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे 500 शिष्यों के साथ महावीर महावीर का जीव। और ये मारीची, इसके इसके भी सैकड़ों शिष्य थे। तो प्रचार कर रहा था ना धर्म का, इसलिए तो शिष्य थे। क्या समझे? जगत में लोग तुम्हारी बातों में आ गए, तुमने तो उल्टा नहीं पकड़ना। उसका नाम कोई धर्म का प्रचार नहीं है। लोगों का तो काम है, किसी की भी बातों में आते हैं। ठग को भी ठगने वाले मिल जाते हैं, ठगाए जाने वाले मिल जाते हैं। मिल जाते नहीं मिल जाते? बोलो। जादूगर मदारी भी डमरू बजावे तो भीड़ इकट्ठी होगी नहीं होगी? है, हो जाएगी। उसमें क्या दम है? समझना ध्यान से जो समझाना चाहता हूं। यदि तुझे ये भ्रम हो गया है कि मैं प्रचार करता हूं, यदि तुझे ये भ्रम हो गया है कि मेरे माध्यम से धर्म फैलता है, समझना, उसे कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? अंतर में धर्मी वस्तु की तो खबर हुई नहीं, धर्म भाव प्रकट हुआ नहीं, और उस धर्म के प्रचार की बात करता है। मैंने तूने स्वयं खीर खाई नहीं, और मैं खीर बांटता हूं। कैसे बांटेगा? बोलो। तूने स्वयं वो अमृत चखा नहीं, और मैं अमृत का पता बतलाता हूं। तो कैसे बतलाएगा? समझ में आई बात? नहीं समझ? क्या कहना चाहते? वो भ्रम तोड़ने के लिए कहते हैं। अन्य 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 भाव में मत लगाना उसको। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ तो अज्ञानी को जरा प्रवचन करना आ जाए, है ना, गुरुदेव के वचन है ये। सभा में लोगों की अच्छी भीड़ हो तो ऐसा लगने लगता है कि हम आगे बढ़ गए हैं। ऐसा अपने को लगने लगता है कि हम आगे बढ़ गए हैं। हमें कैसे लगा कि हम आगे बढ़ गए हैं? क्योंकि हमारी सभा में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। ऐसा समझे? छह ऑप्शन ज्ञान के विकल्पों में आनंद आता है उसको, मालूम। आज एक बहुत अच्छा ख्याल आया, बहुत बढ़िया, आनंदित। आप लोग भी उसका आनंद लो। अरे चैतन्य का आनंद लो, किसी विचार का आनंद मत लो। देखो समझना ध्यान से, इस लोक में कोई एक ऐसा शब्द नहीं है, कोई एक ऐसा शब्द जो मैं पहली बार कहूंगा, इससे पहले नहीं कहा गया। ऐसा है ही नहीं कोई। कोई वाक्य, कोई विचार, कोई बात ऐसी है ही नहीं। और ऐसी वो कौन सी बात है जिसे मैं कह सकूं ये मेरे द्वारा कही गई है, केवलियों के द्वारा नहीं कही गई? ऐसे कौन सा वो विचार है आत्मा के संदर्भ में जो मुझे तो आ गया और केवल ज्ञान में नहीं आया होगा, केवलियों को नहीं आया होगा, जिन स्व की धर्मियों को, आत्मा जिन का अनुभव, स्व की आत्मा का आनंद, मेरी आत्मा का मेरे में आएगा, केवली के केवली में आएगा। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया बात है। विचार की बात चल रही है, ऐसा कौन सा विचार है ना? तो ऐसा तो कोई विचार ही नहीं है कि जो आत्मा के संदर्भ में मैं तो कह सकूं और वो मुझे जिन वचनों के माध्यम से प्राप्त ना हो। समझे नहीं समझे? आप गुरुदेव को जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आप इस बात को पाएंगे वहां पर कि गुरुदेव ने कितना अगाध चिंतन हम सबको दिया है ना। जो बात गुरुदेव ने हम सबके समक्ष रखी, वो हमारे शास्त्रों में पहले से ही मौजूद थी, लेकिन हमारा उस पर कभी ध्यान नहीं था। तो भी गुरुदेव ने उसको बहुत गहराई से समझ के हमारे समक्ष रखा। तो फिर गुरुदेव ने उस बात का मान नहीं किया। देखो हम तुमको बतलाते कितनी गहरी बात है, तुम्हारे को पता ही नहीं चलेगी। देखो तुम आनंद लो हमारी बात का, हम कितनी गहराई से तुम्हें बतला रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसे वचन नहीं कहते गुरुदेव। ज्ञानियों के ऐसे वचन नहीं होते। अभिमान युक्त वचन है ये, अभिमान युक्त वचन है। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अभिमानियों की संगति में रहकर क्या होता है? अभिमान की ही पुष्टि होती है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? क्या कहा मैंने? वो बहुत सावधानी
वो पत्थर की नौका वाला जो गुरु है ना, वो तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें पता नहीं है, समझना ध्यान से। यहाँ कहते हैं गुरु, गुरु कौन है? 5 परमेष्टि होते हैं। हमें कभी समझो कि भैया अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, हम तो साधर्मी है। हम जैसे अब चर्चा चर्चा करते हैं ना हम लोग, तो मान के चलो हम क्या है, वो तो आप मैं पढ़ रहा हूँ मान लो, और आप सुन रहे हो, तो हमारे बीच में गुरु शिष्य का व्यवहार नहीं है ये। क्या समझे? ना मैं आपका टीचर हूँ, लौकिक गुरु भी नहीं हूं मैं आपका। ध्यान से समझना इस बात को। हम साधर्मी हैं। पंडित ओडोमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंतिम वाक्य क्या है मालूम है? पढ़े हैं? याद है? क्या लिखा है उन्होंने? पढ़े के बतलाएगा कोई? देखो, 1 मिनट, 1 मिनट लगेगी, फटाफट खोलो। उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इतना बढ़िया मर्म उन्होंने समझाया। किसका? वह आत्मा की अनुभूति से संबंधित, कैसे अनुभव प्रकट होता है, किस प्रकार से पुरुषार्थ होता है, किस प्रकार से उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, किस प्रकार से उसे परोक्ष कहते हैं, है ना? वैसे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछे और पंडित टोडरमल जी ने उत्तर दी। यही है ना उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर प्रश्न का उत्तर है ना वो। हाँ। और पंडित टोडरमल जी के लिए क्या क्या मतलब वो है, प्रचारित है, आचार्य कल्प। आचार्य कल्प है ना। तो पंडित टोडरमल जी जो उत्तर लिखते हैं, उत्तर लिखने के बाद अंत में जब समापन करते हैं, तो अपने उन जिन धर्मी जीवों ने वो प्रश्न पूछा था उनको एक संबोधन देते हैं। और वो संबोधन में क्या कहते हैं? आप जैसे साधर्मी, ऐसा। याद है? तो पढ़ के सुनो, जिसने खोल लिए फटाफट पढ़ के बतलाओ। ये इसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी में 349 नंबर पेज पर हाँ, अंतिम पेज है, चलो बताओ। तुमने लिखा, तो कहते हैं कि आत्मा को तो केवल ही प्रत्यक्ष ही जानते हैं, कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। तथा तुमने लिखा कि द्वितीय के यानी दौज के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। अब हम्म। इसमें जो नीचे लाइन है कि जो सम्यक्त्व संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा है। तुम भी अपनी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। और हाँ, रुक भैया जाओ 1 सेकंड, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको। तुम क्या कर लेना? मिलान कर लेना। हमने जो, हाँ, हमने जो उत्तर दिया है, वो अपनी जो हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि है, जो बात हमें समझ में आई उससे हमने दिया है। लेकिन सुनो, हमने उत्तर दे दिया है, तो तुम ऐसा नहीं कि पंडित जी ने कहा है तो सही ही होगा, पंडित जी ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। हाँ, तुम अपनी परिणति से भी मिलान करना। परिणति से मिलान करना मतलब जो तुमने सीखा है, जो तुमने समझा है, जो तुम्हारा विवेक है, कुछ ज्ञान तुमको भी प्राप्त हुआ है, जिसके आधार से तुमने ये प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के संदर्भ में तुम्हें भी कुछ चिंतन आया होगा, तुम्हारे मन में भी कोई बातें आई होंगी, कुछ समाधान आया होगा। उनसे इसका मिलान करना कि जो तुमने विचार किया था या जो तुम्हें लगा था, क्या ये उत्तर उससे मिलता है या नहीं मिलता। और जो कुछ शास्त्र तुम्हारे पास उपलब्ध हैं जिनको पढ़ के तुम्हें ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या समझे? जो प्रश्न तुम्हारे पास आया है कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना। तुमने कुछ पढ़ा होगा, तुमने कुछ सुना होगा, तुमने कुछ समझा होगा, तुमने कुछ विचारा होगा, तो ये प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा। यूं ही तो नहीं हो गया होगा कि स्वप्न में तुम्हें प्रश्न आ गया अनुभूति से संबंधित और आत्मा के परोक्ष प्रमाण से संबंधित। तो वहां जहां तुमने इसके संदर्भ में पढ़ा, सुना, लिखा आदि है, वहां से इसका मिलान करना। एक बात। दूसरी बात, आगे क्या कहा? दूसरा कहा कि विशेष कहाँ तक लिखें, जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। हम्म। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला हम्म। यह कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। हाँ, वर्तमान वर्तमान बताओ काल क्या में करें। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समयसार ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र कृत संस्कृत टीका संस्कृत टीका में है, और आगम की चर्चा गोमटसार में है, और अन्य ग्रंथों में है। अब जो आपने कहा, जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं। इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मगन रहना। और
तुमने कोई विशेष ग्रंथ जाने हो सो मुझे लिख भेजना। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, और मेरी तो बुद्धि इतनी है नहीं, परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर विचार है, सो बड़ी वार्ता है। बात समझ में आई? बात क्या कहा, क्या टोटल कंक्लूजन क्या है इसका? समझे या नहीं समझे? समझे? सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसी टीका लिखने वाले आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ये कहते हैं, तुम जैसे साधर्मी सरीखे भाइयों से ये चर्चा है। कुछ बात समझ में नहीं आती है? क्या कहा? अब हमारे तुम्हारे बीच में गुरु शिष्य का व्यवहार कहाँ से आ गया है? परम गुरु होते हैं आदि अनंत भगवान। परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु हो, वे परम गुरु होते हैं। और उन परम गुरुओं का की हूबहू चलते फिरते सिद्ध अरहंत, उनके जैसे जो दिखते हैं, जिन्हें देखकर अरहंतों की सिद्धों की याद आती, वे आचार्य उपाध्याय साधु, वे होते हैं गुरु। समझ नहीं बात? ये वस्त्र पहने हम कहाँ से रंगीन वस्त्र पहने ये गुरु हो गए हम? हैं देह बुद्धि वाले। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती? हमारे बीच में क्या व्यवहार है? साधर्मी पने का व्यवहार है। क्यों साधर्मी क्यों है हम? सह सह धर्म, तुम्हारा और हमारा धर्म धर्म बुद्धि समान है तो हम साधर्मी हैं। तुम्हारी और हमारी धर्म बुद्धि समान ना हो तो हम साधर्मी भी नहीं है। तो फिर क्या है दुश्मन? कि हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। जैसे पुद्गल से वास्ता है ना, अत्यंत अभाव। तुम्हारा हमसे ऐसा ही अत्यंत अभाव जैसा वास्ता है, कोई वास्ता नहीं। भाई वास्ता है तो साधर्मी पने का, कि जो धर्म हमें भाया है सो धर्म तुम्हें भाया है, और तुम भी वही चर्चा करते हो सो हम भी वही चर्चा करते हैं। जो तुम्हें तो कुछ समझ में आया हो तो तुम हमें बतलाना, और हमें कुछ समझ में आए तो हम तुम्हें बतलाएंगे। तो हम कहाँ गुरु शिष्य हो गए? कुछ बात समझ में नहीं? क्या लिखा? तुम्हें कोई विशेष ग्रंथ पढ़ने में आए हो, कोई विशेष बात जानने में आई हो तो तुम हमसे कह भेजना, और हमें जो जानने में आया आ पाया सो हमने तुमसे कह दिया। तुम जैसे साधर्मी भाइयों से क्या है? ये वार्ता है, चर्चा है, ये भाव है। आती है समझ में नहीं आती? ये बुद्धि में ये गंदगी है ये रखना, कि हम गुरु तुम शिष्य। नहीं होते, कैसे हो सकते? कोई घर गृहस्थी वाले हम, घर गृहस्थी वाले तुम, कहाँ से गुरु शिष्य का? ठीक है, उम्र के ज्ञान की अपेक्षा से हम एक दूसरे का आदर करते हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन मैं भ्रम पाल के बैठ जाऊं तो ये अपने भ्रम को मिटाने के लिए है ना, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, अपने भ्रम को मिटा। बात समझ में आती नहीं आती? क्या कहा? शास्त्रों में लिखा वक्ता कौन है? बोले सच्चे वक्ता तो अनंत भगवान होते हैं, बस। और यदि कुछ वक्ता इस जगत में उपलब्ध भी हैं तो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। और ये वचन कौन कहता है? ये वचन साधु कह रहे हैं। वज्रजंग और श्रीमती के जीव से महापुराण में आती कथा। तो वज्रजंग श्रीमती का जीव जंगल में जाता है, एक साधु तपस्या में लीन होते हैं, उनसे पूछता है, ध्यान से उठते हैं ना मुनिराज, ध्यान नेत्र खोलते हैं तो हाथ जोड़े बैठे होते हैं। वो पूछते हैं कि गुरुदेव आप हमें कुछ धर्म का उपदेश दीजिए, मोक्ष का मार्ग बतलाइए। तो वे कहते हैं मोक्ष का मार्ग बतलाने वाले तो इस जगत में अनंत भगवान है। उपदेश देना तो आत्मा के आनंद को भोगने वाले उन आचार्य उपाध्याय परमेष्टियों का कार्य है। मैं अल्प बुद्धि क्या कह सकता हूँ? सुनना ध्यान से, है ना। और ऐसा कहकर वो कुछ धर्म उपदेश कहते हैं, और फिर कहते हैं यदि मेरे वचन मीठे लगे हैं तो फिर, तो बोले ये तो श्री गुरुओं का ही प्रताप है। जिस प्रकार जल आम के वृक्ष में जाकर मीठा हो जाता है ना, उसी प्रकार मेरा उपयोग श्री गुरु के उपदेश में गया, है ना। तो मेरे वचन जो इस प्रकार के खिरते हैं, तो इन वचनों में जो तुम्हें मिठास आती है वो मिठास मेरी नहीं, वो गुरुओं की दी हुई है, ऐसा करके वो बात कहते हैं। फिर ऐसा कह के वो मौन हो जाते हैं। फिर 2 दिन बाद वज्रजंग और श्रीमती का जी फिर आता है तो क्या देखता है मालूम? उन मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। न 2 दिन पश्चात केवल ज्ञान प्रकट कर लेने वाले मुनिराज कैसी बुद्धि के जीव हैं? उपदेश देना हमारा काम थोड़ी ही है। मुनिराज कह रहे हैं ये बात, ये तो अनंत कहते हैं, वो तो आत्मा में का आनंद करने वाले आचार्य परमेष्टि और साधु परमेष्टियों का कार्य है। यहाँ तो भ्रम हो गया है जीव को। क्या भ्रम हो गया है? कि मैं प्रवचन करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं धर्म समझाता हूँ, मैं धर्म सुनाता हूँ।
ये इसका निषेध कर रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर, समझना ध्यान से क्या कहते हैं। समय हो गया, मैं एक दो मिनट और लेता हूँ। यहाँ तो अज्ञानी को जरा प्रवचन करना आ जाए, सभा में लोगों की अच्छी भीड़ हो, तो ऐसे लगने लगता है कि हम आगे बढ़ गए हैं। अरे भाई, अंतर में अगाध वस्तु विद्यमान है, तेरी और मेरी समान है। क्या कहा, समझना ध्यान से। अंतर में अगाध वस्तु विद्यमान है, तेरी और मेरी समान है, समान समान है। उसकी प्रतीति के बिना तुझे किसका अभिमान है? बोल। उसका चैतन्य का तो तुझे अनुभव हुआ नहीं, अब तुझे किसका अभिमान है? मैंने कहा ना, अपनी जेब में तो नहीं है एक ढेला भी। और हम क्या कह रहे हैं कि मैं करोड़ों रुपया दान करता हूं। कैसे करता है ये तो बतला। है, वो आनंद तो तुझे प्रकट, वस्तु तुझे पकड़ में नहीं आई, तो उस वस्तु का प्रचार करेगा कैसे? उल्टा से उल्टा नहीं पकड़ना, यहां से पकड़ो। यदि मुझे ऐसा भ्रम हुआ है तो ऐसा, कोई क्या करता है उसकी अपेक्षा से नहीं पकड़ना, है ना। यहाँ यहां से समझना इस बात को। जो बाह्य जानकारी में या शुभ भाव में संतुष्ट हो जाता है, बाह्य जानकारी में यानी सूक्ष्म ज्ञान में संतुष्ट हो गया, और शुभ भाव में यानी कि वो प्रवचन करने का जो शुभ भाव हुआ, लोगों को उपदेश देने का जो शुभ भाव हुआ, पढ़ाने का जो शुभ भाव हुआ, उसमें संतुष्ट हो गया, उसको कार्य समझता है। आप मेरी समझ में, अपने यहाँ धर्म की क्रियाओं में एक क्रिया और जुड़ गई, प्रवचन करना। प्रवचन करना यानी धर्म हो गया, तो प्रवचन नहीं करेंगे तो धर्म नहीं होगा। कुछ बात समझ में नहीं। और मैं प्रवचन करता हूँ यानी कि धर्म करता हूँ, तो धर्म करता हूँ तो इससे मेरा कुछ धर्म वृद्धि होगी या नहीं होगी? बोलो। ये बात, इसका निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रवचन करे या नहीं करे, कि पढ़ना पढ़ाना कक्षा लेना आदि प्रवचन तो खैर अनंत भगवानों के होते हैं, मुनिराजों के होते हैं प्रकृष्ट वचन, है ना। हम सब तो साधर्मी जीव स्वाध्याय करते हैं, अरंतों की वाणी का स्वाध्याय करते हैं, है ना। फिर भी वो जो परिपाटी है, परिपाटी की अपेक्षा से यदि मुझे ऐसा अंतरंग में भ्रम हुआ है, तो मेरे उस भ्रम को तोड़ने के लिए क्या कहते हैं, उसकी प्रतीति के बिना तुझे किसका अभिमान है? कि मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ सबको ज्ञान कराता हूँ, इसका अभिमान है। जो बाह्य जानकारी में या शुभ भाव में संतुष्ट हो जाता है, उसे मूल वस्तु के अथाह स्वभाव की खबर ही नहीं है। आज बहुत बढ़िया नींद आएगी, क्यों? क्योंकि कक्षा बहुत बढ़िया थी, सबको बहुत बढ़िया समझ में आई, बहुत लोगों ने सुनी। तो क्या हुआ अंदर में मुझे? इस बात की संतुष्टि हो गई, अब नींद भी बढ़िया आएगी ना। और नींद उड़ गई मेरी, क्यों? जो मैंने समझाया था किसी को समझ में ही नहीं आया, मेरी बात पे काउंटर क्वेश्चन आ गया, लोगों ने मेरी बात को गलत कह दिया। अरे भाई, नींद उड़े तो इस बात के लिए उड़े कि अहो मेरे समझने में क्या त्रुटि रही है, मुझे जिनवाणी का वो भाव समझना है, मुझे अपना कल्याण करना है, तो समझ में आए। तुमने हमें गलत साबित कर दिया, तुम हमारी बात समझते नहीं हो, है। जिनवाणी में नहीं मिला तो क्या हुआ, हम जो कह रहे हैं अपनी अनुभूति से कह रहे हैं। ये सब ऐसा नहीं करना। क्या समझे? तुम ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा ना करूं, और कभी मैं ऐसा करूं ना, है ना, मेरा साथ तुरंत छोड़ देना। हाँ, जिनवाणी के विरुद्ध कोई बात कहूं या बात का प्रमाण ना दूं, है ना, तो कभी स्वीकार नहीं करना, तुरंत नेग्लेक्ट कर देना एकदम एक सेकंड में, कि भैया क्या कह रहे हो आप, कहाँ लिखा है बताओ, किस किस अपेक्षा से कहते हो, अपेक्षा बतलाओ। बात समझ में आती नहीं आती है? क्या है हम, हमारा अस्तित्व क्या है? परिपूर्ण हूं, परंतु आगम के बिना नहीं हूं, जिन वचन के बिना कुछ नहीं हूं। समझे नहीं समझे? प्रायोगिक लब्धि तो बाद में होगी, करण लब्धि तो बाद में होगी, देशना लब्धि पहले होगी। क्या समझे? देशना लब्धि तो हो नहीं, और करण लब्धि हो जावे, प्रायोगिक लब्धि हो जावे, संभव है? बोलो। देशना लब्धि के बिना करण लब्धि तो छोड़ो, प्रायोगिक लब्धि संभव है? बोलो। अज्ञानी को प्रायोगिक लब्धि होती नहीं है। आपको एक बात बताऊं, इस लोक में प्रायोगिक लब्धि सिर्फ और सिर्फ जैनी को ही होती है। सिर्फ जैनी को होती है, और किसी को नहीं होती। करण लब्धि की तो बात जाने दो, मैं प्रायोगिक लब्धि की, हम अनंत बार प्रायोगिक लब्धि में गए हैं ना, है ना, पढ़ा होगा आपने आगम में, अनंत बार प्रायोगिक लब्धि तक गए हैं हम। ग्रेवक गए ना, ग्रेवक प्रायोगिक लब्धि के बिना नहीं जाते ग्रेवक। प्रायोगिक लब्धि होगी तो ग्रेवक होगा, प्रायोगिक लब्धि नहीं होगी तो ग्रेवक नहीं होगा। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवक उपजाए। प्रायोगिक लब्धि के बल पे होता है वो, लब्धि के अनुसार अगर आप उसको समझे तो।
किसको होती है? 9 अंग का ज्ञान, 12 पूर्वों में 9 पूर्वों का ज्ञान, है ना, वो 9 सॉरी 12 अंगों में 9 अंगों का ज्ञान, और 14 पूर्वों में ग्यारह, ये 9 पूर्व, ग्यारह अंग 11 अंग, नौ। 11 अंग, हाँ 9 पूर्व, हाँ 11 अंग 9 पूर्व। अरे देखो ये है क्षेपशम ज्ञान। ये है ये वेदम। समझे क्या? नहीं समझे तुम? तो 11 अंग 9 पूर्व। जैनी को होता है ये ज्ञान, अज्ञानी को नहीं होता, नॉन जैन को नहीं होता। जैसे जैसे श्रद्धा घटती है ना जिन्हें देवशास्त्र गुरु से, तो अंग का ज्ञान घटता चला जाता है। मिथ्या दृष्टि को इतने अंगों का ज्ञान नहीं होता, एक आध अंग का ज्ञान रह जावे तो बात अलग है। समझे? इतने अंगों का ज्ञान नहीं होता, इसके लिए देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होना अनिवार्य है। बिना देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के अज्ञानी को इतने अंगों का ज्ञान भी संभव नहीं है, ये समझना ध्यान से। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यदि हम कोई बात कहे और आगम विरुद्ध हो, या आगम में प्राप्त ना होती हो, या मैच ना होती हो, मेल ना खाती हो, तो स्वीकार करने योग्य नहीं है वो। बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं, एकदम नहीं, है ना। तो यहाँ कहते हैं ऐसा लगने लगता है कि हम आगे बढ़ गए हैं। अरे भाई, अंतर में अगाध वस्तु विद्यमान है, उसकी प्रतीति के बिना तुझे किसका अभिमान है? जो बाह्य जानकारी में या शुभ भाव में संतुष्ट हो जाता है, उसे मूल वस्तु के अथाह स्वभाव की खबर ही नहीं है। अब बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।